आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि एक महिला किस प्रकार गर्भवती होती है, उसके गर्भधारण की प्रक्रिया क्या क्या है। एक पीरियड से लेकर के गर्भधारण की पूरी प्रक्रिया आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, वीडियो में कुछ छोड़ना मत। आगे वीडियो बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो महिला का मासिक धर्म की अवधि होती है वो 28 दिन की होती है। यानी ज्यादातर महिलाओं के मासिक धर्म की अवधि 28 डेज की होती है। कई महिलाओं का 30 दिन, 32 दिन या 35 दिन का भी मासिक धर्म हो सकता है। अब देखिए आपको प्रेगनेंसी लगती कब है। मान लीजिए आपको 1 तारीख को पीरियड आया, आपको पीरियड आना है 28 तारीख को, यानी कि अगली 28 तारीख को आपके पीरियड आने वाला है। अब देखिए 28 तारीख से आपके आने वाले पीरियड के 14 दिन पहले आपकी ओवेरी में एक अंडा डेवलप होता है और ओवेरी से निकलकर सीधा फ्लोपियन ट्यूब में चला जाता है और 14 दिन पहले ही आपको प्रेगनेंसी लग सकती है। मेरी बात आप दोबारा सुन लो। आपको आने वाले पीरियड के 14 दिन पहले आपकी ओवेरी में एक अंडा डेवलप होता है, वहां से वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, वहां से एक भ्रूण में डेवलप होता है। वो किस तरह से होता है वो प्रक्रिया मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि वो कौन से दिन होते हैं जिस दिन आपकी प्रेगनेंसी लग सकती है। आपके आने वाले पीरियड के 14 दिन पहले आपको प्रेगनेंसी लग सकती है, यानी कि आपके आने वाले पीरियड के 20 दिन या उससे 25 दिन पहले संभोग करते हो तो प्रेगनेंसी लगने के चांस बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका वो 14वां दिन निकल गया है उसके बाद आप संभोग करते हो तो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी लगने के चांस नहीं होते। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यदि आप उससे 13 दिन, 15 दिन या उससे बिल्कुल सटीक 14 दिन पहले संभोग करते हो तो आपको प्रेगनेंसी लगने की संभावना 100% तक पहुंच जाती है। तो चलिए, ये तो रहा एक ग्राफ, वो कौन सा दिन होता है जब आपकी प्रेगनेंसी लगेगी। आपको याद रखना है कि आपको आने वाले पीरियड के 14 दिन पहले आपको प्रेगनेंसी लग सकती है। अब प्रेगनेंसी की पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस चित्र की सहायता से आपको बताऊंगा। संरचना में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कंपलसरी होती हैं। ये आपकी ओवेरी होती हैं, ये दोनों साइड होती हैं। ये आपका ओवेरियन लिगामेंट होता है, ये भी आपके दोनों साइड होती हैं। ये आपकी फ्लोपियन ट्यूब होती हैं, ये भी आपकी दोनों साइड होती हैं। और ये आपका यूट्रस फंडस होता है, ये आपका यूट्रस होता है जिसे हिंदी में बच्चेदानी भी कहते हैं। ये आपका वजाइना होता है, ये वाला। ये आपका यहाँ पे आपका संभोग करते समय स्पर्म छोड़े जाते हैं और जहाँ तक आपका लिंग जाता है उसकी सीमा अवधि यहाँ तक होती है। ये एंडोमेट्रियम होता है जिसे एंडोमेट्रियम कैविटी भी कहते हैं। ये मायोमेट्रियम होता है, ये प्रीमेट्रियम होता है और सबसे अंदर वाली को एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों बच्चा लगता कैसे है। मान लीजिए आपको पीरियड के आने में 14 दिन रह गए हैं, तो उसी 14 दिन की अवधि में होता क्या है कि ये दोनों ओवेरी अंडा रिलीज करती हैं। इनका काम यह है कि ये अंडा रिलीज करते हैं जिससे बच्चा बनता है। कोई भी ओवेरी एक साथ 2 अंडे रिलीज नहीं कर सकती। कभी कभी ऐसा गलती से होता है कि दोनों ओवेरी एक एक अंडा रिलीज कर देती हैं और 2 बच्चे लग जाते हैं। 1 महीने में एक ओवेरी ही अंडा रिलीज करेगी, दूसरी ओवेरी अंडा रिलीज नहीं करेगी। 1 महीने में एक ओवेरी ही अंडा रिलीज करेगी, उससे ज्यादा अंडा रिलीज नहीं कर सकती। ओवेरी को हिंदी में अंडकोश भी कहते हैं। ओवेरी अंडा रिलीज किया, अंडा यहाँ से निकलकर फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है। ये आपकी फ्लोपियन ट्यूब है। फ्लोपियन ट्यूब में यह अंडा इस जगह पर आकर स्थिर हो जाता है। जब आपको 14वां दिन होगा, आपके पीरियड आने में 14 दिन बाकी रह जाएंगे, तो यह अंडा इस जगह यहाँ पे आ जाएगा। तो उस समय आप संभोग कर रहे हो, जैसे ही आप संभोग करोगे आपके स्पर्म यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं। एक बार में लाखों स्पर्म अंदर वेजाइना में छोड़ दिए जाते हैं। जैसे ही स्पर्म अंदर तक जाते हैं, धीरे धीरे स्पर्म अपनी टेल की सहायता से अंदर सरक
जाते हैं और बहुत कम स्पर्म ही बचते हैं, बाकी के सभी स्पर्म रास्ते में खत्म हो जाते हैं। अब देखिए, आपका जो अंडा यहाँ पे सिचुएटेड है वो इस जगह पर है। सिर्फ एक स्पर्म आएगा और इस अंडे से टकराएगा। जैसे ही स्पर्म इससे टकराएगा, अंडा अपना मुंह खोल देता है और वो स्पर्म जाकर अंडे में समा जाता है। जैसे ही स्पर्म अंदर जाएगा, अंडे का मुंह ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएगा और वो अंडा बच्चेदानी में आ जाएगा। भ्रूण की संरचना प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही स्पर्म यहाँ अंडे से टकराएगा, अंडा यहाँ से सीधा बच्चेदानी में आ जाएगा और बच्चेदानी का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, जिससे और स्पर्म अंदर प्रवेश ना कर सके। यानी कि 14वें दिन ही आपको एहसास हो जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी लग चुकी है। जब एक स्पर्म अंदर आएगा और इस अंडे से टकरा जाएगा, अंडे से टकराने के बाद यहाँ पर एक जायगोट डेवलप होगा। आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी लग चुकी है। उसके लक्षण आपको बता देता हूँ। आपके पेट में एक साइड में दर्द होना लग जाएगा, पेट में लगभग ब्लूटिन सी होने लग जाएगी, हर चीज में से कुछ ज्यादा ही स्मेल आने लग जाएगी। तो आप समझ लेना आपको प्रेगनेंसी लग चुकी है। ये लक्षण प्रेगनेंसी लगने के हैं। आप एक ही दिन में प्रेगनेंसी लगने की अपनी पहचान कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कार्ड से देखे। केवल एक स्पर्म से प्रेगनेंसी लगती है और किसी का कोई महत्व नहीं रहता, वो स्पर्म खत्म हो जाते हैं। आपके पीरियड आने के 14वें दिन एक स्पर्म आएगा और इस अंडे में आकर समा जाएगा। जैसे ही स्पर्म इस अंडे में समा जाता है, आपकी प्रेगनेंसी लग जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ उन्हीं 24 घंटों में ही प्रेगनेंसी लग सकती है। ऐसा क्यों होता है? 14वें दिन पहले ही अंडा यहाँ आकर पहुँचता है, इसलिए पीरियड आने के 14 दिन पहले ही प्रेगनेंसी लग सकती है। उन्हीं 24 घंटों में ही क्यों लग सकती है? क्योंकि जो अंडे की आयु है वो सिर्फ 24 घंटे ही होती है। 24 घंटे के बाद वो अंडा खुद समाप्त हो जाता है। अगर आप उन 24 घंटों में संभोग नहीं करते हो या कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाते हो तो प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अब ये तो रही अंडे की बात, अंडे की अवधि, अंडे की आयु, अंडे की सीमा 24 घंटे रहती है। लेकिन एक स्पर्म की आयु कितनी होती है? आपने संभोग किया, वेजाइना के अंदर स्पर्म छोड़ दिए, स्पर्म आगे चलकर, लेकिन स्पर्म की आयु 12 घंटे से पहले पहुंच गया तो प्रेगनेंसी लग जाती है, क्योंकि स्पर्म की आयु 12 घंटे होती है। अगर 12 घंटे तक वो स्पर्म अंडे तक पहुंच जाता है, अंडे में समा जाता है या फिर उसके अंदर सिचुएटेड हो जाता है, तो प्रेगनेंसी लगने की संभावना 99% बढ़ जाती है। इस तरीके से एक महिला गर्भवती होती है। कभी कभी क्या होता है कि महिला कोशिश करती है और वह लगातार कोशिश करती रहती है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं लगती है। वे 14 दिन पहले ही, यानी अपने पीरियड के आने वाले पूरे 30 के 30 दिन ही संभोग करती है और वो ये सोचती है कि पूरे 30 दिन संभोग किया है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, तो वो जाकर एक बार अच्छे डॉक्टर से अपनी जांच करा ले। हो सकता है कि आपकी ओवेरी में कोई सिस्ट या एक पानी सी रसौली बन गई हो सकता है कि आपकी फिलोपियन ट्यूब में कोई गांठ बन गई हो जिससे आपका अंडा आगे नहीं सरक पा रहा हो, ओवेरी अंडा सही तरीके से रिलीज कर रही है या ना नहीं कर रही। ये सारी चीजें आप किसी डॉक्टर से जाकर सलाह ले सकते हैं और जांच करा सकते हैं। बाकी इसमें मैंने आपको प्रेगनेंसी लगने की प्रक्रिया, कब लगती है, कौन से दिन लगती है, कैसे लगती है और क्यों लगती है, सबको समझाया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जहाँ पे भी आपका डाउट है कमेंट करें और फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।